बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मोहम्मद ज़ीशान के साथ शानी रिव्यूज़ में वेलकम बैक। आज की जो मेरी वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जो लोग पाकिस्तान या इंडिया से स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं, वो भी यूके के लिए। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं वो मुझसे पूछते रहते हैं स्टूडेंट वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि बज़ाते खुद मैं भी स्टूडेंट वीज़ा पे आया था, लेकिन काफ़ी टाइम पहले 3 साल हो गए हैं। लेकिन जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं उससे मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाई जाए, जिससे जो है वो लोग जो सोच रहे हैं उनको ये हेल्प जो मिल जाएगी मेरी तरफ से। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या-क्या चीज़ चाहिए, और जो स्टेप बाय स्टेप अगर आप कंसल्टेंट के ज़रिए अप्लाई करें या आप खुद करें तो इसका क्या स्टेप है और क्या फ़ीस है और कितना टाइम जो है वो प्रोसेस में लगता है, और कितना गैप हो अगर डिग्री में, तो जो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। जो लोग नए आए हैं वो प्लीज़ जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें, और लाइक का बटन भी प्रेस कर दें प्लीज़। तो चलते हैं फर्स्ट स्टेप की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि इसके लिए स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए पाकिस्तान, इंडिया से कौन-कौन सी डॉक्यूमेंट चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहले जो आपको चाहिए वो है इंग्लिश सर्टिफ़िकेट, बेसिकली आइल्स। आर्ट्स जो है वो सारी यूनिवर्सिटी जो यूके की हैं वो जो आर्ट्स जो है वो एक्सेप्ट करती हैं, लेकिन आर्ट्स के साथ आपके इसके साथ कुछ और भी इंग्लिश सर्टिफिकेट जो हैं वो भी एक्सेप्ट करती हैं। वो आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे वहाँ जाके इंग्लिश रिक्वायरमेंट जाके अपने कंट्री का नाम प्रेस करेंगे, उसमें जाके आप देख सकते हैं कि कौन से इंग्लिश सर्टिफिकेट जो है एक्सेप्ट कर लीजिए। जिसमें डोलिंगो भी आ जाता है, इंग्लिश आर्ट्स भी आ जाता है, और भी बहुत सारे हैं वो जो एक्सेप्ट करती हैं यूनिवर्सिटीज़। उसके बाद जो है वो सेकंड नंबर पे जो है वो चीज़ आती है वो है जो आइल्स। आइल्स का मैं पहले आपको बता दूँ, आइल्स में जो है वो अगर बैचलर पे आप अप्लाई करने के सोच रहे हैं, जो एडमिशन लेने का सोच रहे हैं यूके में, वो बैंड आते हैं आइल्स के 5.5 से 6 तक जो है मिनिमम बैंड आते हैं। और जो अगर आप मास्टर के लिए सोच रहे हैं तो मास्टर का ये है कि आपको 6 बैंड से लेके 6.5 तक मिनिमम आपको चाहिए होते हैं। ये यूनिवर्सिटी की मिनिमम मैक्सिमम रिक्वायरमेंट्स हैं सारी यूनिवर्सिटीज़ की। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है टू रेफरेंस लेटर। बेसिकली आप जहाँ से आपने कॉलेज से फ्री हुए हैं या आपने मास्टर किया है पाकिस्तान से, उसके बाद आप जो स्टडी कंटिन्यू करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको 2 रेफरेंस लेटर चाहिए। आपको किसी भी प्रोफ़ेसर से जहाँ से आपने लास्ट डिग्री की है, वहाँ के 2 रेफरेंस लेटर पे लिखा ये होता है कि बेसिकली ये मैं जो हमारा स्टूडेंट है यहाँ से पढ़ा है, इसने इन सब्जेक्ट में मेरे पास पढ़ा है और ये मेरे साइन है और ये सारा कुछ, जैसे मैंने बनवाया था। इसके बाद थर्ड नंबर पे ये बेसिकली बनवाया जाता है। इसमें जो आपका स इसमें सारा कुछ मेंशन होता है, आपकी जो यूनी का नेम, आपने डिग्री कौन-सी की है, आप सारा कुछ में ए टू ज़ेड सारा कुछ मेंशन, आप जाके गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं, और मैं ये साथ में लगा भी देता हूँ एज़ अ सैंपल क्या कुछ मेंशन होता है। उसके बाद आ जाता है 4 नंबर पे वो जो आ जाता है टीबी सर्टिफ़िकेट। बेसिकली टीबी सर्टिफ़िकेट पाकिस्तान के लिए इतनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टीबी के पे जो काफ़ी शिकायत आते हैं ये पाकिस्तान में, तो यूके वाले ये नहीं चाहते कि टीबी का कोई पेशेंट जो है वो यूके में आए, जिससे जो है यहाँ भी स्टार्ट हो जाए टीबी। ये हो गया 4। उसके बाद आ गया बैंक स्टेटमेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपको लाज़मी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट ख़्वाह भी तगड़ी, क्योंकि हमारा जो है पाकिस्तान का पाउंड रेट, पाकिस्तान में जो है वो पाउंड रेट काफ़ी मतलब ऊपर गया हुआ है, आजकल तो 350 पे है। तो उसकी उस हिसाब से आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, वो भी लास्ट 28 डेज़ की। कुछ बंदे कहते हैं 3 महीने की, ऐसी ऐसा कुछ नहीं है। 3 महीने की नहीं, आपको 28 डेज़ की चाहिए, वो भी लास्ट। और इसका ये है कि अगर आप कैलकुलेट कैसे करेंगे? बेसिकली अगर आपकी ईयरली फ़ीस जो है वो जितनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल 14,000 आजकल आ जाती है मास्टर की। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी 14,000 पर ईयर जो है वो फ़ी है, 1 ईयर की डिग्री भी होती है। 14,000 प्लस जो आपकी जो रहने का यहाँ पे खर्चा है, लिविंग कॉस्ट जो है, आपका रेंट जो खाने-पीने का सारा कुछ मिला के, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका 20,000 आ जाता है, 14 प्लस 6,000 जो है वो पूरा खाने का, रहने का सारा कुछ मिला के। ये मिला के आपका आ जाता है 2020 का। आप अगर कैलकुलेट करें, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, वो तकरीबन 70 के लगभग बनता है। 70 लाख, 70 लाख। तो इसकी जो है स्टेटमेंट चाहिए होती है आजकल, जो है सारा कुछ आपको, जो आप ईयरली आप ऐसे ही कैलकुलेट कर लें। उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि इनटेक, इसमें यूके में जो है वो 2 इनटेक हैं, एक जनवरी इनटेक और एक सितंबर इनटेक। सॉरी।
आप जो है वो जनवरी या सितंबर जब भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपको 3 महीने, कम अज़ कम 3 महीने, अब मैं कहता हूँ कि आप 6-7 महीने पहले अप्लाई कर दें, आपके लिए ईज़ी रहेगा। आपको 3 महीने कम अज़ कम पहले अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद इनके जो सॉरी, उसके बाद जो है वो इनके एडमिशन जो है वो बंद हो जाते हैं। इनटेक ये दोनों है, इसमें एडमिशन स्टार्ट होते हैं, आप यहाँ अप्लाई करेंगे, उसके बाद जो है वो आपका एडमिशन हो सकेगा। उसके बाद आ जाता है, अगर आप खुद अप्लाई करें या आप जो है वो कंसल्टेंट के ज़रिए अप्लाई करें। अगर आप कंसल्टेंट के ज़रिए अप्लाई करेंगे, वो पाकिस्तान में तकरीबन 30-40 हज़ार से स्टार्ट हो रहे हैं आजकल, जो फ़ी लेते हैं वो अप्लाई करने की, वो जाते हैं 60-70 हज़ार, 80 हज़ार तक जाते हैं आजकल, जो अप्लाई करने की, आपको स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई आपकी बेस पे आप वो अप्लाई करेंगे कंसल्टेंट। अगर आप खुद करना चाह रहे हैं तो आपको जो गूगल पे जाके यूएस जो है वो यहाँ पे जाके रजिस्टर होना पड़ेगा। वो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, उसमें जहाँ पे रजिस्टर होके सारा कुछ आप उन्हें अपलोड करके आप किसी भी यूके में 5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं मैक्सिमम। 5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर दें, जो आपको चाहिए, उसकी तरफ से आपको फर्स्ट स्टेप जो आएगा, स्टेप 1, वो आपको आएगा जो वो कंडीशनल लेटर। कंडीशनल बोलते हैं, इसमें कुछ कंडीशन होती हैं, जो जो चीज़ें उनको रिक्वायरमेंट होती हैं, वो आपसे पूछते हैं कि ये चीज़ें आप अपलोड करें, उसके बाद वो चीज़ें आप अपलोड करें। ऑफर लेटर ऑब्वियसली आप जो अपलोड करेंगे डिग्रीज़, मैट्रिक की, इंटर की, बैचलर की, जो है वो उसके बाद बोलते हैं मास्टर अगर आपने किया हुआ है वो भी, ये सारा कुछ आप वहाँ पे करेंगे। उसके बाद रेफरेंस लेटर, एसओपी, सारा कुछ जो है वो अपलोड करेंगे वहाँ पे। उसके बाद ऑफर लेटर के बाद आपका जो है इंटरव्यू, इंटरव्यू बेसिकली होता है अबाउट 30 मिनट का, 20 मिनट का, क्यों, ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे। अब वो उस इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन करते हैं, आपको देखते हैं कि इस बंदे ने अगर 6 बैंड लिए हैं, 7 बैंड लिए हैं, तो इसने जो है वो कैसे लिए हैं, ये इंग्लिश बोल भी लेता है या बस किसी दो नंबरी तो नहीं हुई बेसिकली। वो आपसे इंटरव्यू लेते हैं जिसमें बेसिक क्वेश्चन करते हैं। आप सब बेसिकली मुझसे पूछा था यही, मेरा नाम और मेरी क्या हॉबी है, मैं कौन सी बुक मतलब लाइक करता हूँ, ऐसी मतलब जिसमें आप बोल सकें सही इंग्लिश। जैसे आप डिपेंड करता है, आपने बैंड जैसे लिए हैं वैसे आपकी इंग्लिश बोल भी लेते हैं या नहीं। उसके बाद आ जाता है आपकी इंग्लिश के बाद इंटरव्यू, आपने अगर पास कर लिया तो फिर आपको वो भेजेंगे अनकंडीशनल लेटर। अनकंडीशनल लेटर आने के बाद, अनकंडीशन बेसिकली वो होता है जिसमें आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं, आपकी तकरीबन रिक्वायरमेंट पूरी हो गई हैं, वो अनकंडीशनल आ जाता है। अब फिर देखते हैं आपकी वो बैंक स्टेटमेंट बताना भूल गया। बैंक स्टेटमेंट बेसिकली वही मैंने पहले जो तरीका बताया, 14,000 का अगर आपकी है, या 13 या 11, एक ईयर के साथ लिविंग कॉस्ट डाल के सारा कुछ। बेसिकली बैचलर की अगर आप देखें तो बैचलर की स्टार्ट होती है 65 से, डिपेंड करता है पाउंड रेट पे, पाउंड रेट ऊपर नीचे जाता है। मैं एज अ गेस बता रहा हूँ कि 65 से लेके 80 तक वो आ जाती है आजकल। उसके बाद डिपेंड करता है पाउंड रेट पे। उसके बाद मास्टर की आ जाती है 60 से 70 के दरमियान, जो है वो बैंक स्टेटमेंट आपने रेडी करनी पड़ती है आजकल, जो जैसे जो पाउंड रेट का जो जा रहा है पाकिस्तान का। उसके बाद ये देने के बाद आपसे वो पूछेंगे टीबी सर्टिफिकेट। टीबी सर्टिफिकेट बेसिकली आप बनवा सकते हैं इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, इनके जो रजिस्टर हैं, जो क्लिनिक जो हैं टीबी टेस्ट जो करते हैं, यहाँ से आप टीबी टेस्ट कराएंगे। उसके बाद वो सर्टिफिकेट जो आप अपलोड करेंगे, जो ये आपका वीज़ा जब अप्लाई करेंगे तब भी वो आपसे मांगेंगे, जब आप एयरपोर्ट पे आएंगे तब भी वो आपको टीबी सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। ये सारा कुछ करने के बाद आपका जो है वो कैश लेटर आ जाएगा। कैश लेटर बेसिकली बोलते हैं कि कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडी। ये जो है वो आपका आ जाएगा। बेसिकली आपका ये 70% आपका वीज़ा डन हो गया। कैश लेटर आपको वो बोलते हैं कि ये हमारी तरफ से डन है, इसने अब जो है वो डिग्री जो है फ़लाँ डेट को फ़लाँ यूनि में स्टार्ट करनी है और फ़लाँ डेट को एंड करनी है, हमारी तरफ से ये कंफर्म है, इसे वीज़ा दिया जाए। ये सारा कुछ वहाँ पे, ये सिर्फ नहीं, सारा कुछ मेंशन होता है आपका ए टू जी, जो डेटा एक दो जो पेज हैं उस पे सारा कुछ मेंशन होता है, उनकी तरफ से कंफर्म होता है कि इसे हमारी तरफ से परमिशन है वीज़े की। उसके बाद आपने वीज़ा अप्लाई करना है, वो भी है यूके वी आई में, इमिग्रेशन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके वीज़ा अप्लाई करते हुए आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन पूछेंगे, आपने सारी जो वो ए टू जी एक्यूरेट बतानी है, सही सही बतानी है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं बतानी जहाँ, जैसे आपके पासपोर्ट पे, जैसे आपके आईडी कार्ड पे जो भी है, आधार कार्ड जो भी बोलते हैं, ये सारा कुछ जो है वो आपने मेंशन करना है एस जैसे है वहाँ पे लिखा हुआ। उसके बाद आपका ये होने के बाद आपका फ़ी जो है वो वीज़ा फ़ी जो लेंगे वो है, आई थिंक सो, इसके आगे पीछे हो सकती है,
1,07,000 के लगभग है फ़ी, जो है वो वीज़ा फ़ी। उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस, बेसिकली जो इंटरनेशनल हेल्थ इंश्योरेंस बोलते हैं, ये जब आप आएंगे इसी कंट्री में, आपको कोई मसला हो जाए, आपका ये फ्री इलाज करेंगे। फ्री तो नहीं, आपने दी हुई होगी पहले ही, लेकिन यहाँ पे आके आके आपको कुछ देना नहीं पड़ेगा। आप अगर आपको कोई मसला हो गया है कोई इसके बैचलर की, क्योंकि 3 साल की ये डिग्री होती है, इसकी है 4,85,000, 485,000 ये है बैचलर की। मास्टर जो है वो 1 साल का है बेसिकली, इसीलिए इसकी जो फ़ी है 165,000 जो है वो ये फ़ी आती है पाकिस्तानी रुपीज़ में। तो उसके बाद जो ये सारा कुछ आपने अपलोड करने के बाद, आपने फ़ी पे करने के बाद, आपने करना ये है कि आपने ऑनलाइन बुकिंग करनी है उसे VFS। ये बेसिकली ये कोरियर, ये जैसे होता है ना, यूके में डीपीडी है, पाकिस्तान में भी ऐसे ही कोरियर जो पार्सल जो सर्विस है, ऐसे ही ये भी है। यहाँ पे जाके आपने बेसिकली बुकिंग करनी है ऑनलाइन। ऑनलाइन बुकिंग करने के बाद आपने सारा कुछ आपने लेके जाना है, जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आप लेके जाएंगे। वहाँ पे जाके सबसे पहले वो डॉक्यूमेंट स्कैन करेंगे सारे, पासपोर्ट हो गया, आईडी कार्ड हो गया, आपने जो जो डॉक्यूमेंट है वहाँ पे, डिग्रीज हो गई, तो टीबी सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट, ये सारा कुछ आपने जो है वो देना है वहाँ पे। वो स्कैन करने के बाद उसके बाद आपसे वो करेंगे, फिंगरप्रिंट लेंगे। फिंगरप्रिंट लेने के बाद आपकी पिक्चर वगैरह बनाएंगे। पिक्चर वगैरह बनाने के बाद जो है वो आपका काम कंप्लीट, उसके बाद आपके जो वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब वीज़ा, आपको एक और चीज़ बताना मैं भूल गया, कैश। कुछ बंदों का ये सुना है कि मैंने कि कैश जो है वो आने के बाद उनका इंटरव्यू हुआ है, लेकिन बहुत रेयर चांस है, बहुत रेयर चांस है। कोई एक आध मैंने केस सुना है कि कैश आने के, एक दो बंदों का मैंने सुना है कि कैश आने के बाद उनका प्री कैश जो है इंटरव्यू भी हुआ है, वो तकरीबन 10-15 मिनट का। लेकिन जिस बंदे ने पहले इंटरव्यू दिया हुआ होगा, उसको बाद में अगर हुआ भी तो कोई मसला नहीं है, उससे हाउ नाउ ही पूछेंगे, कोई बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं। डिपेंड करता है आपका कितना टाइम में आ जाता है। मेरा तो आ गया तकरीबन 12-13 दिनों में। ये डिपेंड करता है। मैंने सुना है कि पाकिस्तान से अगर आप अप्लाई करें, आपको लाहौर से मिले अपॉइंटमेंट, तो लाहौर काफ़ी बिजी है। तो बेसिकली ये चार हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और मीरपुर आज़ाद कश्मीर। यहाँ से जो है वो सुना है मैंने, ऊपर ओपन हो गया, मीरपुर वाला बंद था काफ़ी टाइम से। तो यहाँ से आप जो अपॉइंटमेंट लेके आप वहाँ पे जाके अप्लाई करेंगे, उसके बाद वो आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा, डिसीजन जो भी वो लेंगे, वो तकरीबन विद इन 1 मंथ आ जाएगा। आपका डिपेंड करता है कि कितने टाइम, अगर उनको कोई चीज़ चाहिए होगी तो वो आपको जो ईमेल आपने दिया है वो आपको ईमेल करेंगे, ये चीज़ नहीं है आपको अपलोड करनी पड़ेगी। अगर आपका जो डिसीजन, अल्लाह ना करे कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, वो भी आपको मेंशन करेंगे किस वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है। ये थी जो स्टूडेंट जो वीज़ा अप्लाई करने की जो प्रोसेस। अ, इससे आगे पीछे भी हो सकता है, कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है कि इसका कोई प्रोसेस चेंज भी हो सकता है, कुछ थोड़ा बहुत, इतना ज़्यादा नहीं। 99% यही प्रोसेस है जो वीज़ा अप्लाई करने का स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो सारा प्रोसेस भी समझ आ गया होगा, वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ जो है वो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर का भी बटन प्रेस कर दें। और नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जो इंशाल्लाह मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने